ठीक है, इक्वल टू टेन अल्फा है, देन पीटी कॉट बीटा इक्वल टू टू टेन अल्फा माइनस बीटा। सही है, ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के कई तरीके होते हैं, या तो इसको उठाकर लेकर चलो और ये प्रूफ कर दो जो भी प्रूफ करना है, मतलब ये गिवन है तो गिवन लेकर चल सकते हैं अपन, इसको लेकर चलो और ये प्रूफ कर दो, एक तरीका तो ये रहा। ठीक है, फिर दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीका क्या हो गया कि ये पीटी करना है, ये पीटी करना है तो एलएचएस लेकर चलो, आरएचएस के इक्वल प्रूफ कर दो। तीसरा तरीका क्या हो गया कि आरएचएस लेकर चलो, एलएचएस के इक्वल प्रूफ कर दो। ठीक है, तो ये कई सारे तरीके हो गए प्रूफ करने के कि ये वाली कंडीशन लेकर चलो और जो भी ये प्रूफ करना है वो प्रूफ करके रख दो, या दूसरा कि हमें एलएचएस लेकर चला और जो ये प्रूफ आरएचएस के इक्वल प्रूफ कर दिया, या तीसरा कि आरएचएस लेकर चला तो एलएचएस प्रूफ कर दिया। हमें प्रूफ ये करना है कॉट बीटा इक्वल टू टू टेन अल्फा माइनस बीटा, ये प्रूफ करना है। तो मैंने क्या ले लिया, देखो कॉट बीटा अकेला दिख रहा था मुझे, थोड़ा सा परेशानी आ रही थी कि कॉट बीटा से टू टेन अल्फा माइनस बीटा कैसे बनाऊं, लेकिन आरएचएस से फायदा हो जाएगा। देखो आरएचएस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेकर चलते हो। टू टेन अल्फा माइनस बीटा, क्यों सर आरएचएस क्यों लिया, क्योंकि आरएचएस में मुझे फॉर्मूला पता है, हमें टेन अल्फा ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें पता है। वन सेकेंड, ठीक है, टू इंटू ब्रैकेट में आप कुछ भी लेकर चल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन में वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है, हो गया प्रूफ। अब देखो हमें प्रूफ में ओनली कॉट बीटा चाहिए, प्रूफ में हमें कॉट बीटा चाहिए, मतलब सारे टर्म बीटा में चाहिए, सारे टर्म किस में चाहिए, बीटा में चाहिए। तो इसका मतलब अल्फा को क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। मुझे तो सारे टर्म किस में चाहिए, बीटा में चाहिए, मुझे ऑल टर्म्स किस में चाहिए, बीटा में चाहिए। ये सारी थिंकिंग मैं आपको दे रहा हूँ सोचने की। ट्रिग्नोमेट्री में एक तो होता है क्वेश्चन करना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए, रट लिए, जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी में बस वही आता है, अगला क्वेश्चन नहीं आता, कैसे करेंगे। एक तो तरीका ये हो गया पढ़ने का, एक तरीका कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमने अपना दिमाग लगाया, हमने जो दे रखा था और जो गिवन है बस उसी को देखते गए कि जो गिवन है और जो हमें प्रूफ करना है या जो हमें अपने पास आंसर निकालना है उसके लिए क्या क्या नीड होगी। हमें कॉट बीटा निकालना है तो हमें ओनली बीटा की नीड है, तो अल्फा गायब करना पड़ेगा। तो अल्फा गायब करने के लिए कुछ ना कुछ गिवन होगा। देखो अल्फा गायब करने के लिए टेन अल्फा की वैल्यू क्या रखी है, ये रही बीटा के फॉर्म में लिख दी मैंने, टू टेन बीटा प्लस कॉट बीटा माइनस का टेन बीटा। सही है, फिर पूरे के अपॉन में वन प्लस इसकी जगह भी लिख दिया टू टेन बीटा प्लस का कॉट बीटा माइन बस कॉट बीटा और टेन बीटा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये हमने अपने पास रख दिया इसकी जगह। ठीक है, अब देखते हैं बनता क्या है, टू टेन बीटा में से एक बीटा जाएगा तो कितना बचेगा, टेन बीटा बचेगा, टेन बीटा प्लस का क्या बचेगा, कॉट बीटा पूरे के अपॉन में वन। देखो टू टेन बीटा में से टू टेन बीटा और ये टेन बीटा मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई है भाई, ये नहीं, ये मल्टीप्लाई में टू टेन स्क्वायर बीटा प्लस कॉट बीटा इंटू टेन बीटा कितना हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। कॉट बीटा और इंटू टेन बीटा कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। कॉट बीटा इंटू टेन बीटा क्या होना चाहिए, वन, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सेम एंगल है, तो वन अपॉन में टेन बीटा लिख सकता हूँ इंटू टेन बीटा, आंसर कितना हो जाएगा, वन, तो ये कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। सही, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। फिर ये टू हो गया, फिर ब्रैकेट में, ठीक है, ये टेन बीटा को एक काम किया मैंने, इसको लिख दिया वन अपॉन में टेन बीटा। सही है, या तो कॉट में बदल दो या टेन में बदल दो, क्योंकि आंसर यदि टेन में आता है तो उसको कॉट में चेंज कर सकता हूँ, या आंसर कॉट में आता है तो कॉट में रख लो, या तो इन सबको कॉट बीटा, टेन बीटा को कॉट बीटा में बदल लो, टेन बीटा जहां से उन सबको कॉट बीटा में बदल लो या टेन बीटा में बदल लो, एक ही बात है, क्योंकि आंसर जो आएगा वो टेन के फॉर्म में आएगा, कॉट के फॉर्म में आएगा। टेन को भी कॉट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कॉट को भी टेन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वो तुम पे डिपेंड करता है। सम में का सम हो गया, ये ना, ये हो गया टू, देखो ये टू है, वन और वन टू हो गया, टू प्लस का टू टेन स्क्वायर बीटा है, देखो ध्यान से एक बार, टू प्लस का टू टेन स्क्वायर बीटा है, तो टू क्या आ गया कॉमन, वन प्लस का टेन स्क्वायर बीटा। ठीक है, टू से टू क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब यहाँ पर टेन बीटा क्या आ रहा है, एलसीएम, तो टेन बीटा जो एलसीएम आएगा, ठीक है ना, तो टेन बीटा इंटू टेन बीटा कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर बीटा प्लस का वन। ठीक है, और ये टेन स्क्वायर बीटा की जगह कितना था, वन था, ध्यान से देख लेते, वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा हो गया क्वेश्चन, हो गया। कैसे कि वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा वन अपॉन में टेन बीटा, और वन अपॉन में टेन बीटा कितना होता है, कॉट बीटा, ये प्रूफ।
सौम्या, मनमोहन, इन सब का डन हो गया, ठीक है ना। और आंसर कितना आ गया, कॉट बीटा। ऐसा कुछ भी हमने ज्यादा एक्स्ट्रा किया नहीं, आंसर हमारे पास आ गया। सही। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े से हैं बढ़िया। जैसे एक और क्वेश्चन है, जैसे क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है क्या, जो गिवन है ना बस उस पर ध्यान दिया करो हमेशा, उससे क्या क्या निकाल सकते हो आप लोग, और जो निकालना है, जो फाइंड करना है, उसके लिए क्या क्या नीड होगी, ठीक है, और हमारे पास क्या क्या होगा। कॉस बीटा इक्वल टू 1 दे रहा था, देन पीटी 1 माइनस कॉट एल्फा टेन बीटा की वैल्यू बता दो। चलो छोड़ो पीटी, छोड़ो आप, 1 माइनस कॉट एल्फा टेन बीटा की वैल्यू कौन बता सकता है। मैं तुमको 2 मिनट दे रहा हूँ, कर लो अपना दिमाग लगा के, कि आंसर तो जो गिवन है उसी से आएगा, ठीक है ना। ये गिवन है तो इसका ऑपरेशन करो, इसका ऑपरेशन मतलब इससे क्या क्या दिमाग लगा सकते हो आप लोग, और उससे क्या क्या निकल सकता है, जो निकल कर आया वही यूज होगा, तो इसकी वैल्यू बतानी है आप। सोचो, तुम ही बताओ, एक बार कोशिश कर लो, जिसका हो जाए मुझे बता देना। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है नहीं, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू। पूरा दिमाग लगा दो यार, यदि तुमने इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है तो दिमाग थोड़ा थोड़ा चलने लग गया होगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप का जरूर है, ठीक है ना। यहाँ देखो, इसमें कुछ है, इसमें छुपा हुआ होगा, और इसमें जो छुपा हुआ होगा उसका यूज यहाँ आएगा। सोचो समझो करो। देखो ये कुछ बन तो नहीं रहा है, ये बोलकर देखो आप लोग, ए बी है, ये ए और बी है, देखो बोलकर देखो, कुछ बन तो नहीं रहा है। मैं करा देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका आ जाए मुझे बता देना आंसर। देखो यहाँ पर देखो, ये है ना कुछ बन रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यदि तुम्हें याद है कि कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी एक फॉर्मूला होता है, यदि याद है तो। याद होगा तो ही काम आएगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1, ठीक है। अब सोच समझ के बताना, कॉस एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1। सोच समझ के बताना। यदि कॉस थीटा, यदि कौन बताएगा मुझे बताना, कॉस थीटा यदि 1 है तो थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल के लिए बात कर रहा हूँ। 0 से 360 डिग्री भी निकालना सिखा दिया है वैसे मैंने आपको, 0 से 360, 0 से 360 डिग्री के बीच में भी निकालना सिखा दिया। फिर भी एक एंगल क्या होगा, जब cos थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, सोच समझ कर। थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। भविष्य 0 बता रहा है, बिल्कुल सही है। cos थीटा वैल्यू 1 कब आती है, cos थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। और यदि हमें अपने पास 0 से 360 वाला केस यदि फाइंड करना है, तो आपको पता है cos थीटा यदि पॉजिटिव है तो किस किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही जो आंसर आता है, जो एल्फा जो 0 डिग्री आया वो 0 डिग्री हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 2 पाई माइनस एल्फा, तो आंसर क्या हो गया, 2 पाई और 0। 0 से 360 के बीच की बात करें तो 360 के बीच की बात करें तो, लेकिन हमें तो अभी 360 के बीच नहीं, हमने क्या दे रखा है, cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ थीटा की तरह ये वर्क कर रहा है, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना निकल कर आ गया, बीटा। बस इस वाली लाइन से ये ऑपरेशन निकल कर आया, ये रिजल्ट निकल कर आया, ठीक है नहीं, ये रिजल्ट निकल कर आया इस वाली लाइन से। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, बीटा आ गया। अब अल्फा, बस हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, आ जाओ, 1 माइनस कॉट अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो 1 माइनस अल्फा की जगह बीटा रख दिया, और टेन बीटा, सही है। तो हमें पता ही है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1, दोनों मल्टीप्लाई होकर, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है। 1 माइनस कॉट एल्फा टेन बीटा, भाई इसकी वैल्यू अल्फा इक्वल टू बीटा आ गई, क्योंकि हमें पता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी होता है, तो कॉस अल्फा माइनस इक्वल टू 1। और इसका ऑपरेशन भी कर सकता हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू 1 तो तभी होता है जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है, और थीटा की तरह काम कौन कर रहा है, कॉस के अंदर जो भी कुछ होता है, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू बीटा, ये रिजल्ट निकल कर आया है। और इस रिजल्ट का यूज अपन किस में कर लेंगे, यहाँ पर अल्फा की जगह बीटा रख दिए, सही है, या बीटा की जगह अल्फा भी रख सकते थे, यू कैन पुट, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का है, देखो आप ध्यान से,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू π/2 है, देन पीटी कॉट अल्फा इक्वल टू tan बीटा प्लस tan गामा। अब ये तो हो गया यार, ये कोई क्वेश्चन नहीं, 1 माइनस tan बीटा tan गामा। सही, ये तो हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? जो गिवन है उस पर जाओ, दिमाग लगाओ। जो गिवन है भाई, यहाँ पर ये गिवन है अल्फा प्लस बीटा, जो जिसको आता है वो करने स्टार्ट कर दो। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, देखो ये सारी थिंकिंग दे रहा हूँ मैं आपको कि एक जगह तो अल्फा और दूसरी जगह बीटा और गामा है, एक जगह तो अल्फा और दूसरी जगह ये सब में मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन करने से मतलब मत रखो, चाहे मत हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान दो। ठीक है, नहीं कि बीटा और गामा एक जगह रख रहा है और अल्फा एक जगह है, तो मैंने क्या किया, बीटा और गामा को तो एक जगह रख लिया और अल्फा को दूसरी जगह भेज दिया। सही है, अब वो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन, अच्छा मुझे कॉट अल्फा बनाना है तो दोनों तरफ क्या ले लेता हूं मैं, या तो देखो मुझे ये वाला फॉर्मूला दिख रहा होगा ये किसका होता है, ठीक है नहीं, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, तो दोनों तरफ क्या ले लो, tan ले लो। ठीक है नहीं, दोनों तरफ क्या ले लो, अब tan ले लो, जिससे फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला। तो दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, tan ले लिया, tan π/2 माइनस l। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो इसमें, तो tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये कितना हो गया, cot अल्फा। ये प्रूफ सही, आई होप समझ में आया हो। ठीक है, वेरी गुड सौम्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ tan अल्फा इक्वल टू कितना है, p दे रखा है, tan अल्फा p दे रखा है, एंड tan बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, q दे रखा है, पीटी cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस पी क्यू पूरे के अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस क्यू स्क्वायर। सही, ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें ये प्रूफ करना है, देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, tan अल्फा p दे रखा है, tan बीटा q दे रखा है, हमें ये प्रूफ करना है। बस प्रूफ करने के लिए आप सोच समझ के बताना, कौन बताएगा कि मैं LHS उठाऊं या RHS उठाऊं, सोच समझ के बताना, कौन बताएगा, LHS लूं या RHS, मुझे मैसेज करो तुम्हारे अकॉर्डिंगली क्या लेना चाहिए। LHS, हमारे पास p की वैल्यू है, हमारे पास q की वैल्यू है, और हमें ये प्रूफ करना है, तो LHS लेना चाहिए या RHS। चैतन्य RHS बोल रहा है, कुणाल RHS बोल रहा है, भविष्य RHS बोल रहा है। okay. बिल्कुल RHS लेना चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास क्या है, P और Q की वैल्यू है, शुभम मयंक सब RHS बोल रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास P और Q की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो R से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब फॉर्मूला वगैरह तो हमें आते ही हैं, तो थोड़ा डरने की जरूरत है नहीं। tan अल्फा tan बीटा, ठीक है ना, पूरे के अपॉन में कितना हो गया, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। सही, ओके। नेक्स्ट, अब देखो 1, अब अच्छा ये बताओ किस में प्रूफ करना है, कॉस में। अब tan में तो रहना नहीं है, तो सबको किस में चेंज कर दो, कॉस में, साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा, फिर साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा। ठीक है, और ये पूरे के अपॉन में, ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर अल्फा का, और sec स्क्वायर अल्फा का रूट कितना होता है, sec अल्फा। सही, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा होता है tan स्क्वायर बीटा, ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे सारे फॉर्मूले। 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा होता है sec स्क्वायर बीटा का रूट कितना हो जाएगा, sec बीटा। ठीक है ना, ओके। अब ये तो cos अल्फा cos बीटा एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। ठीक है, पूरे के अपॉन में 1 अपॉन में cos अल्फा और 1 अपॉन में cos बीटा। सही, तो cos अल्फा से cos अल्फा गया, cos बीटा से cos बीटा गया, तो ये रह गया हमारे पास cos अल्फा cos बीटा माइनस का sin अल्फा sin बीटा। और अब पढ़कर देखो अलग अलग एंगल है, तो एक बार रीड करके देख लिया हमने a और b मानकर कि cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है, cos a प्लस b, तो ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू LHS। आई होप समझ में आया होगा। डन हो गया, मैं मूव ऑन शुरू। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ खास किया नहीं और फिर भी अपने पास आंसर आ गए। ठीक है, और देख लो नेक्स्ट, tan स्क्वायर अल्फा, ये पीटी करना है। ठीक है ना, पीटी tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा
इक्वल टू साइन एल्फा प्लस बीटा साइन एल्फा माइनस बीटा पूरे के अपॉन में कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। करो, ये तुम करो, आप लोग ये तुम करो, तुम्हारी मर्जी है जो तुम्हें लेना है पहले, या तुम्हें जो भी है तुम्हें तुम्हारी मर्जी है, आरएचएस लो या एलएचएस लो, मैं दोनों से करा सकता हूँ। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। जिसका हो जाए मुझे बता देना। आपके पास 50 से 50 सेकंड और है इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगना है। तनु का हो गया डन, वेरी गुड। तनु डन, ओके। सौम्या डन, ओके। ठीक है, मानवी डन, शहबाज डन, मनमोहन डन, ओके। चलो मैं अब करा देता हूँ, देखो ध्यान से एक बार। दो मेथड है, फर्स्ट मेथड, ठीक है नहीं, फर्स्ट मेथड यहाँ देख लो एक बार, दोनों मेथड यूज करना, ठीक है। एलएचएस ले लिया, एलएचएस टेन स्क्वायर अल्फा को मैंने साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फा, सर क्यों चेंज किया, क्योंकि साइन और कॉस में दे रखा है। साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में कितना हो गया, कॉस स्क्वायर बीटा, सही है, यहाँ तक चेंज हो गया। फिर फॉर्मूला लिख दिया अपन ने, ठीक है। या एक तरीके से ये भी हो सकता है कि हमें इस तरीके से भी कर सकते हो आप लोग, देखो टेन स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा था, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगा दो, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। देखो दूसरा तरीका बहुत छोटा है, पहले पहला तरीका देख लो, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, क्योंकि मुझे दो टर्म चाहिए थे ऐसे, इसलिए अलग अलग कर लिया, ये ना, ये अपना अपना दिमाग लगा के कर रहे हैं। शुभम भविष्य का भी हो गया। अब यहाँ पर साइन एल्फा अपॉन में कॉस एल्फा लिख दिया, प्लस साइन बीटा, सेकंड वाला सिंपल है, ठीक है ना, कॉस बीटा लिख दिया। फिर यहाँ से भी साइन एल्फा अपॉन में कॉस एल्फा लिख दिया, माइनस साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा लिख दिया, सही। ओके, यहाँ पर अपने पास कॉस एल्फा कॉस बीटा क्या आ गया, एलसीएम। अच्छा नीचे जो चल रहा है कॉस एल्फा कॉस बीटा जो आ गया एलसीएम, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा, ऊपर तो ये बन गया, ठीक है। यहाँ पर भी जो आएगा एलसीएम वो कितना आएगा, कॉस एल्फा कॉस बीटा ही आएगा, कॉस एल्फा कॉस बीटा, तो कॉस एल्फा से कॉस एल्फा गया, साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो ये तो हो गया, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन एल्फा प्लस बीटा, ऊपर वाला तो ये भी फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन मल्टीप्लाई में साइन एल्फा माइनस बीटा, और नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस एल्फा से कॉस एल्फा होगा तो कॉस स्क्वायर एल्फा, और कॉस बीटा से कॉस बीटा होगा तो कॉस स्क्वायर बीटा, ये प्रूफ, सही। दूसरा मेथड देखो आप लोग, दूसरा मेथड भी आसान है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने आरएचएस लिया, आरएचएस लिया, साइन एल्फा प्लस बीटा साइन एल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना, पूरे के अपॉन में कितना है, कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब ए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, पूरे के अपॉन में, पूरे के अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, अलग अलग कर लिया क्योंकि हमें दो टर्म दे रखे हैं यहाँ पे, तो दोनों टर्म में अलग अलग कर लिया, साइन स्क्वायर अल्फा में डिवाइड हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, देखते जाना भाई, साइन डरना नहीं है, बस साइन स्क्वायर बीटा में डिवाइड हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, सही। और साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फा तो कितना बन गया, टेन स्क्वायर अल्फा, और वन अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर बीटा, सही।
माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये तो कितना बन गया टेन स्क्वायर बीटा, और ये बचा वन अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा। सही, टेन सारे टर्म टेन में एलएचएस में, तो सबको टेन में चेंज कर दिया, वन से सबको टेन में चेंज कर दिया, सेक स्क्वायर बीटा को लिख सकता हूँ वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा, और इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर अल्फा को वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। सही, तो ये बस आ जाएगा आंसर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा और माइनस टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया और रह क्या गया टेन स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा। सही, रेज और हैंड जिसको समझ में आ गया, रेज और हैंड जिसको समझ में आ गया। ठीक है, सही, एक और क्वेश्चन है, पीटी टेन थीटा प्लस फाइव टेन थीटा प्लस फाइव प्लस टेन थीटा माइनस फाइव पूरे के अपॉन में वन माइनस टेन थीटा प्लस फाइव एंड टेन थीटा माइनस फाइव इक्वल टू टेन टू थीटा, ये प्रूफ करना है, इक्वल टू टेन टू थीटा। करो, जिसका हो जाए बता देना। डन, सौम्य का डन, शहबाज का डन, तनु का डन। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है क्या। इसमें देखो दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका तो सिंपल ही है, एलएचएस लेकर, कि एलएचएस लिया, अब यहाँ को समझ में नहीं आया तो इसको मैंने ए एंगल मान लिया, इसको मैंने बी में एंगल मान लिया, क्योंकि अलग अलग एंगल है तो अलग अलग एंगल जब भी आते हैं तो मैं एक बार पहली प्रायोरिटी में ए और बी मानता है, इसको रीड करता हूँ, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी। तो ये तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, जहाँ ए क्या है थीटा प्लस फाइव और बी क्या है थीटा माइनस फाइव, थीटा माइनस फाइव। तो फाइव से फाइव गया तो आंसर कितना आ गया टेन टू थीटा। एक तरीका, ये तो है ही तरीका अच्छा, ठीक है। एक तरीका और देखो आप लोग, कि हमें एलएचएस से बनाना होता, टू थीटा से बनाना होता मुझे ये, तो टेन टू थीटा को क्या लिख सकता था मैं, थीटा प्लस फाइव और थीटा माइनस फाइव के फॉर्म में ऐसे लिख सकता था। देखो आप ध्यान से, टू थीटा और हमें थीटा प्लस फाइव की वैल्यू दे रखी है और थीटा माइनस फाइव की वैल्यू दे रखी है। हमें ये क्वेश्चन पूछा होता, हमें ये क्वेश्चन दे रखा होता कि टेन थीटा प्लस फाइव कुछ है और टेन थीटा माइनस फाइव कुछ है, ठीक है ना, और हमें वैल्यू निकालनी होगी टेन टू थीटा की। तो अब प्रूफ तो नहीं कर सकते, अब टेन टू, अब इसकी वैल्यू दे रखी है टेन थीटा प्लस फाइव की और थीटा माइनस फाइव की, तो ये देखेंगे कि क्या टू थीटा को हम थीटा प्लस फाइव और थीटा माइनस फाइव के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कैसे, थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा माइनस फाइव। ठीक है, देखो ये टेन टू थीटा ही है, देखो अंदर टू थीटा ही बना हुआ है, फाइव से फाइव है। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे इसकी वैल्यू पी दे रखी होती है और इसकी वैल्यू क्यू दे रखी होती है, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, ये हो गया अपने पास P प्लस क्यू अपॉन में वन माइनस क्यू। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, यदि याद हो तो नोट डाल के दोबारा लिख लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, इसको मैं वन प्लस टेन थीटा अपॉन में वन माइनस टेन थीटा भी बोल सकता हूँ। और इसी को, ये फॉर्मूला ज्यादा बेटर है, टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा, मतलब ऊपर यदि प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, और ऊपर यदि माइनस है और नीचे प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ये फॉर्मूला भी लिखवा चुका हूँ। तो इसी बेस पर एक और क्वेश्चन है, क्या कि पीटी, ध्यान से तुम ही करना, कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री पूरे के अपॉन में कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है कॉट 65 डिग्री। करके देखने एक बार, करना एक बार।
और ऊपर यदि मैंने पहले बोल रखा है, ऊपर यदि माइनस है, ऊपर यदि माइनस है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan π/4 माइनस थीटा। याद रखना, जिसका हो जाए बता देना। आई होप एक का हो गया। देख, यस, शहबाज का हो गया, वेरी गुड। मनमोहन का हो गया। भाई बिल्कुल सिंपल है ना ये, एक जैसे एंगल है तो थीटा मानकर करोगे आप लोग। शुभम का हो गया, थीटा मानकर बोलेंगे तो एक बार मैंने बोला cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है नहीं। तो cos थीटा प्लस sin थीटा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan π/4 माइनस थीटा, थीटा की जगह 20 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, tan 45 माइनस 20, 45 माइनस 20, और tan 45 माइनस 20 इस क्या किसके इक्वल हो गया, tan 45 माइनस 20 इक्वल टू हो गया 25 के। लेकिन हमें तो आंसर किसमें चाहिए, कॉट में, तो बस कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता है और थीटा की जगह कितना लिख देंगे 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉट 65 डिग्री, ये आंसर सही। चलो अब एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इस वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये है, इफ साइन एल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू कितना दे रखा, 1/3 दे रखा, एंड cos बीटा माइनस cos एल्फा इक्वल टू 1/2 दे रखा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ cot एल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सही। हमें क्या करना का है, हमें दे रखा है एक तो जो गिवन है उसी से आंसर आता है, साइन एल्फा माइनस साइन बीटा, साइन बीटा इक्वल टू 1/3, ठीक है नहीं। और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है cos बीटा माइनस cos एल्फा इक्वल टू 1/2, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। इसका मतलब एल्फा प्लस बीटा बाई 2 वाले टर्म्स चाहिए। अब सोच समझ के बताओ, एल्फा प्लस बीटा वाले बाई 2 वाले टर्म तो किस वाले फॉर्मूले में आते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, इनके फॉर्मूले में आता है एल्फा प्लस बीटा बाई 2 जैसे टर्म, तो क्योंकि सी प्लस डी बाई 2 होते हैं ना, और यहाँ सी और डी की जगह एल्फा और बीटा, तो इस तरीके के टर्म तो यहाँ पर इसका ऑपरेशन के जो गिवन है उसका ऑपरेशन करके देखा, अरे सर यहाँ तो लग रहा है साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos, याद होना चाहिए, c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2 लगा दिया, इक्वल टू कितना हो रहा है 1/3, काम आएगा तो देखेंगे। इसको इक्वेशन 1 रख दिया। cos c माइनस cos d, अरे cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला वही चौथा फॉर्मूला, भयंकर वाला, गलत वाला फॉर्मूला, थोड़ा सा गलत हो सकता है इसमें, 2 sin c प्लस डी बाई 2 बीटा प्लस एल्फा बाई 2 एंड साइन d माइनस c बाई 2 एल्फा माइनस बीटा बाई इक्वल टू 1/2, ये इक्वेशन 2। अब बताओ cot एल्फा प्लस बीटा बाई 2 चाहिए, तो ऐसा क्या करूं फर्स्ट और 2 सेकंड के साथ, फर्स्ट और 2 के साथ ऐसा क्या करूं कि cos एल्फा प्लस बीटा बाई 2 बन जाए, कौन बताएगा। फर्स्ट और 2 के साथ ऐसा क्या करूं कि cos एल्फा प्लस बीटा बाई 2/3, मनमोहन का आंसर 2/3 आ रहा है, बिल्कुल डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर cos एल्फा प्लस बीटा बाई 2 दिख रहा है और यहाँ sin एल्फा प्लस बीटा बाई 2 दिख रहा है, तो cos एल्फा बीटा बाई 2 और sin एल्फा बीटा बाई 2 के अपॉन में आता, तभी तो cot एल्फा प्लस बीटा बाई 2 बनेगा, इसलिए 1 में मैंने किसका डिवाइड कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया। तो करके देख लेते हैं, 2 cos एल्फा प्लस बीटा बाई 2 sin एल्फा माइनस बीटा बाई 2, मनमोहन को तो आ गया है 2/3, और 2 sin, एलएचएस में एलएचएस का डिवाइड कर दो, आरएचएस में आरएचएस का कर दो, साइन एल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 1/3 में 1/2 का डिवाइड हो गया, तो 2 से 2 गया, ये इससे गया, और ये आंसर आ गया cot एल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया 2/3, सही 2/3 इज रॉन्ग, शुभम का आ गया था, सॉरी मनमोहन का नहीं, शुभम का आया था 2/3, बिल्कुल सही, और मनमोहन का तो पहले ही आ गया था 2/3, शुभम का 2/3 आ चुका है, एंड आई होप तुमको भी समझ में आ गया होगा किया क्या है, सही है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, यदि हो जाए तो तुम इस तरीके का एक और क्वेश्चन देख लो, यदि हो जाता है तो क्या है कि cos a प्लस cos b इक्वल टू 1/2 दे रखा है,
एंड साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू कितना दे रखा, 1/4 दे रखा। देन tan a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू, ये तुम निकाल के दिखा दो एक बार, हो जाए तो। शहबाज 1/2, मनमोहन 1/2। ओके, बिल्कुल। इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बाई 2 वाले टर्म तो लगा सकते हैं हम, cos c प्लस cos g लग रहा है इसमें, तो ये लग जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, और ये कितना हो जाएगा cos c माइनस d बाई 2, और डिवाइड कर देंगे इसमें, है ना। tan बनाना है या जो भी है, ये मैं पहले डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, इक्वल टू 1/2 पहली इक्वेशन रखनी। फिर दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और साइन सी माइनस कॉस सी माइनस डी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 1/4। ये सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दो 2 में 1 का, जिससे कि tan में cos का डिवाइड हो जाए तो tan a प्लस बी बाई 2 बन जाए। जब डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 जाएगा, इससे इससे जाएगा, तो tan a प्लस बी बाई 2 बन जाएगा, tan a प्लस बी बाई 2 बन जाएगा। 2 में 1 में डिवाइड करूंगा, और 1/4 में 1/2 का डिवाइड, तो 2/4 आंसर कितना आ गया, 1/2। सही, 1/2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गए होंगे इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर है ना क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस के लिए दूंगा, अभी एक लेक्चर और हो जाए तो इसके बाद प्रैक्टिस के लिए देंगे। और ये क्वेश्चन सारे नोट वर्क में नोट होने चाहिए, नोट कॉपी में, होमवर्क जो अपने पास एक ही कॉपी बना रखी है। अच्छा, किस किस का एक रजिस्टर भर गया, भर जाना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंगली तो। यदि तुमने सारे मेरे होमवर्क जो मैंने दिया है और जो मैंने कराया है इसमें, तो आपके कई रजिस्टर भर जाने चाहिए थे, आई होप। और उन सबको भर जाने से भी कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को वो आनी भी चाहिए, कॉपी में नोट होने भी चाहिए, और आपको अपने पास करने भी है। ठीक है, चलो फिर। ओके, आप सारे होमवर्क वाले क्वेश्चन और जो ये क्वेश्चन कर रहा हूँ सब एक ही कॉपी में नोट करने। कोई ऐसा नहीं होमवर्क अलग ये अलग, यार बच्चे नहीं रहे हम लोग कि होमवर्क की कॉपी अलग बनाए इसकी कॉपी अलग बनाए। सभी क्वेश्चन एक ही इसमें होना चाहिए, एक ही टॉपिक के एक क्वेश्चन एक दो कॉपी में होने चाहिए, और काम कर लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, औरों की भी क्लास चल रही है क्या, औरों की भी क्लास चल रही है क्या? ठीक है, बीच में बस अपन ने 5-7 दिन की ऑफ लिया था, उसके बाद तो अपन ने कंटिन्यू रखा। ठीक, कर लेंगे, कोई नहीं। अभी जब ऑफलाइन स्टार्ट होगी, प्रे करोगी जल्दी स्टार्ट हो जाए, फिर 3-3 क्लास मिलेंगी, तो 3-3 क्लास के अंदर तो अपन बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलो, बाय।